वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आप सभी को पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो देखने को मिल सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह आखिरी टेस्ट मुकाबला है। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, जिसके कप्तान जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। वहीं भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की पारी खेली थी और यशस्वी जायसवाल का साथ निभाया था केएल राहुल ने, जिन्होंने 77 रन ठोके थे और विराट कोहली ने भी 7 की पारी ठोकी थी। और मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 295 रनों से पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया था। अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट मुकाबले की तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को बुरी तरीके से 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हराया, जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे। और दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो चुका था, क्योंकि बरसात के कारण सही से मुकाबला नहीं हो पाया। चौथे टेस्ट मुकाबले की अगर बात करें तो चौथा टेस्ट मुकाबला भी भारतीय टीम जीतने ही वाली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बेईमानी से यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया। और दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दोस्तों टीम इंडिया के कोच भी कुछ न कर सके, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अंपायर थे बांग्लादेश के, जिन्होंने दोस्तों यशस्वी जायसवाल को आउट करा दिया। हालांकि यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं आज जो है 5वें टेस्ट मुकाबले की। तो चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था और 5वें टेस्ट मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह 5वां टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। करो या मरो का मुकाबला था, इसलिए दोस्तों भारतीय टीम इसे हर हालत में जीतना चाह रही थी। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज इतिहास रचा। कप्तान रोहित शर्मा ने जब 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए टेस्ट मुकाबले में, तो ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, क्योंकि दोस्तों 3-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल कर सके और यह टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत सके। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का यही दोस्तों सोचना था कि यह मुकाबला हम जीतें और यह सीरीज 2-2 से बराबर हो जाए और भारतीय टीम को वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए दोस्तों अंक की जो है बढ़ोतरी चाहिए थी, ताकि दोस्तों भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच सके। इसलिए इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले से ही गुस्से में थे, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने चौथा टेस्ट मुकाबला आसानी से जीता, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बेईमानी की। इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले से ही गुस्से में थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की सोच ही रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल जब तीसरी गेंद पर आए, जिन्होंने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने जब स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर भी दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने 2 रन जोड़े। वहीं छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला अगर मैदान पर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि दूसरे, तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया, तो उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी पर भारतीय टीम के दर्शक और दोस्तों वहीं कई दिग्गज खिलाड़ियों ने सवाल उठा दिए कि आखिरकार अब कप्तान रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन आज भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक के यशस्वी जायसवाल
जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आउट करने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी और यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। एसएसवी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एसएसवी जायसवाल एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के ओवर पर छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं चौथा ओवर फेंकने के लिए आए मिचेल स्टार्क, जिन्होंने पहली गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला और चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवीं गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली। कप्तान रोहित शर्मा ने छठी गेंद पर सीधा बल्ला घुमाते हुए आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खड़ी चुनौती दे दी कि आज तुमसे हम निपटेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा एसएसवी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। जी हां, दर्शक भी हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। कप्तान रोहित शर्मा ने छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दोस्तों पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं जब जायसवाल ने 11वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। और वहीं दोस्तों 13वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जायसवाल ने ठोका। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी और एसएसवी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा तो आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 150 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं 22वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जायसवाल ने ठोक दिया। 23वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा, एसएसवी जायसवाल दोनों खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पूरी की पूरी सितारों से सजी टीम को आज ऐसा तहस नहस किया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से भी डरने लगे। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और इतिहास के स्वर्ण अक्षर में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने मैदान पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। वहीं छठी गेंद पर दोस्तों 1 चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और एसएसवी जायसवाल की जोड़ी को देखकर आज अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों ने अपने घुटने टेक दिए। कप्तान रोहित शर्मा और 22 साल का युवा बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा ने अपना शतक ठोक दिया। वहीं दोस्तों उसका साथ निभा रहे एसएसवी जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 95 रन बनाकर आउट हो गए। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का
साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा भी आउट हो गए। केएल राहुल के आने के बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक झटका फिर से लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। उधर दोस्तों एसएसबी जायसवाल की तरह केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। वहीं 27वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल की तरह केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों विराट कोहली आए जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जो है केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज इन्हें सलाम करने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने जुड़ गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। वहीं केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। केएल राहुल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल की बल्लेबाजी जब मैदान पर तबाही मचाने लगी, जिन्होंने दोस्तों 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के केएल राहुल ने ठोक दिए। वहीं 33वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 33वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी 130 मीटर का छक्का जड़ दिया। वहीं छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए विराट कोहली जिन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी। 35वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, उन्होंने चौका भी जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, एसएसबी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और उन्होंने 50 ठोक दिया था। उधर विराट कोहली भी दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 60 रन ठोक चुके थे। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो खड़े होकर तालियों की बौछार करने लगे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी ने वाकई ही टीम इंडिया की दोस्तों लाज बचाई, क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले में एक तरफा मुकाबला करने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों खुश होना सीखा। जी हां, उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर अपना शतक ठोक दिया और छक्का लगाकर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली ने महज 65 गेंदों पर ही अपना शतक ठोककर एक नया इतिहास रच दिया है। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं 42वें ओवर में दोस्तों विराट कोहली ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों 65वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक
केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जे उड़ाए थे। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर आए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। लेकिन आज ऋषभ पंत ने भी मैदान पर दोस्तों अपना फुल फॉर्म दिखाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी विराट कोहली का साथ निभा रही थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। आज ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ गए। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 64वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 65वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक जो है विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जे उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर जम गई थी। उधर विराट कोहली भी मैदान पर टिके हुए थे। ऋषभ पंत और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। विराट कोहली ने मैदान पर 73वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका और इसी के साथ दोस्तों विराट कोहली ने दोहरा शतक भी ठोक दिया। वहीं ऋषभ पंत भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे और ऋषभ पंत का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत ने मैदान पर आज एक ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सारी जिंदगी याद रहेगा। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 75वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 76वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए विराट कोहली, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार कर दी। विराट कोहली ने 5वीं और छठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आउट हो गए और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्योंकि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने मैदान पर 79 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जे उड़ाने लगे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जे उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एनके रेड्डी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से लग गया 80 ओवर में दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। जी हां, रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों एनके रेड्डी का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। एनके रेड्डी के बाद दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट फिर गिरने लगे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। दोस्तों टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दोस्तों खिलाड़ी जो कि जसप्रीत बुमराह हैं, जिनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। और जसप्रीत बुमराह ने आज फिर से टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं दोस्तों एनके रेड्डी का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। एनके रेड्डी की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब क्या होगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अभ्यास मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चला दी। दोस्तों यह एक वार्म अप मुकाबला था, यानी कि अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कल
कल से खेला जाएगा। तो लाइव अपडेट आप सभी को हम देते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।